चुनाव से लगभग 15 दिन पहले बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। मात्र 15 से 17 दिन के बीच में मैथिली ठाकुर विजयी हुई। और ये खेसारी लाल यादव न जाने कितने महीने से रैलियां पे रैलियां, भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। भाई ये बात तो साबित हो गई, मैथिली ठाकुर की जीत ने ये बात साबित कर दी कि भाई सांस्कृतिक को बढ़ाने वाले, पारंपरिक व्यवस्थाओं को मैनेज करते हुए चलने वाले, कहते हैं ना कि मतलब इस बार सही इंसान की जीत हुई। मात्र 15 से 16 दिनों के बीच में चुनी गई विधायक मैथिली ठाकुर, जो कि अभी 25 साल की ही हैं। और अगर और भी भोजपुरी कलाकार जो बिहार में हैं, जो कि इनसे भी ज़्यादा फेमस हैं और आज से नहीं बहुत पहले से ही फेमस है, भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं खेसारी लाल यादव के बारे में कि भाई इस बंदे के पास पॉपुलैरिटी का एक हिस्सा का 1% का भी कोई कमी नहीं है। बूढ़े, बच्चे, जवान, युवा सब जानते हैं इनको। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि ये भोजपुरी में सिंगर हैं, और सिंगर भी हैं तो किस टाइप के सिंगर हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होंगे। लेकिन मैथिली ठाकुर शायद ही ऐसे लोग होंगे जो इनको, मतलब बहुत कम लोग इनको जानते हैं अगर कंपेयर करें तो खेसारी लाल के मुकाबले। लेकिन जितने भी उनको जानने वाले हैं शुद्ध फ़ैन हैं, प्योर फ़ैन हैं, क्योंकि वो अपनी गायकी के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, और वो अपने गायकी से ऐसे वैसे वर्ड्स नहीं निकालते थे। वो 100 साल पुराने गानों को अभी के आवाज़ में सुना रहे थे लोगों को। कहते हैं ना कि भाई कोई कल्चर को, अपना संस्कृति को फॉलो करते हुए चल रही थी मैथिली ठाकुर। और एक तरफ ये खेसारी लाल यादव फेमस तो बहुत है भाई, नो डाउट। इस बंदे के शो देखने के लिए, स्टेज शो देखने के लिए लोग टावर पर तक चढ़ जा रहे हैं, पेड़ पर तक चढ़ जा रहे हैं, नीचे जगह नहीं मिलने की वजह से। ऐसा इनका क्रेज़ है फ़ैन के बीच में। लेकिन हाल क्या हुआ कि भाई इनको देखने के लिए तो लाखों की भीड़ थी, लेकिन वोट बैंक इनके नाम का ज़रा भी नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो इनके सामने, खेसारी लाल यादव के सामने, छोटी कुमारी नाम की एक जीत गई, जिसे शायद आप और हम नहीं जानते होंगे, लेकिन वो अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ बना रखी होगी। लेकिन जिस बंदे को पूरा देश जान रहा है, उस बंदे को एक नॉर्मल नॉन पॉपुलर इंसान ने हरा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेसारी लाल का छवि लोगों को पता था। हालांकि खेसारी लाल अपने अभद्र गानों के लिए फेमस थे, जो कि युवाओं के बीच वो काफ़ी पॉपुलर थे। हालांकि जानता तो उनको ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि बूढ़े, बच्चे, जो सभी एज की कैटेगरी के। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण सेट कर दिए है मैथिली ठाकुर ने कि मात्र 15 से 17 दिन पहले चुनाव में खड़ी होने वाली एक 25 साल की लड़की, जिसे पूरा बिहार तो नहीं जान रहा होगा, हम जानते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए प्रेपर नहीं थे। अगर उनको पॉपुलर होना होता तो वो भी शिल्पी राज की तरह अनाप शनाप कुछ भी गाने गा के आज लोगों के बीच में बाहाबाही बटोर रहे होते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने अपने कल्चर को आगे बढ़ाया। मैंने देखा उनके गानों में, हालांकि मुझसे ज़्यादा उनको कौन जानता होगा, पर्सनली तो नहीं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे। मैं उनको इंडियन आइडल में जब वो फर्स्ट टाइम शो करने गई थी, जहाँ से उनको रिजेक्शन मिला, राइजिंग स्टार से रनर अप रह चुकी है, लेकिन हर जगह से उनको रिजेक्शन ही मिला। कहीं पे पहले ही मिल गया तो कहीं पे थोड़ी देर बाद मिली, लेकिन किसी भी शो में वो एक, कहते हैं ना कि जीत नहीं हासिल कर पाई। जबकि उस लड़की के अंदर, मैथिली ठाकुर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल था। लेकिन कहते हैं कि जिसके हाथ में जजमेंट था, उन्हीं के अकल पे पत्थर पड़ी हुई थी, तो क्या ही कर सकते हैं। अब जज इनको जब जज इनको रिजेक्ट कर दे रहा था तो फिर वहाँ से तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता था। बट मैथिली ठाकुर ने तब भी हार नहीं मानी, और उन्होंने पब्लिक के सपोर्ट से इंडिपेंडेंटली सॉन्ग्स रिलीज़ करने लगे, कवर सॉन्ग्स बनाने लगे। और वो चाहते तो भाई अपने गायकी के दम पे कुछ भी गा देते हैं, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। भाई
कहाँ गया आपका ये ट्रेंड? जितने सॉन्ग्स आपके ट्रेंड करते हैं उसके 50% भी अगर आपको वोट मिल गया होता तो आप अभी जीते हुए कैंडिडेट होते, हारे हुए कैंडिडेट नहीं होते। और जितना आप आरजेडी के समर्थन में थे भाई, पूरे आरजेडी को ले डूबा इस बंदे ने, खेसारी लाल ने। और एक अकेली 10-15 दिन पहले खड़ी हुई 25 साल की लड़की, इसको कहते हैं भाई कि आपकी तैयारी कैसी है। इसको कहते हैं अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको जॉब ही लगेगी। अगर आप चोरी की तैयारी कर रहे हो तो चोरी कितना बार भी सफाई अच्छी तरीके से कर लो, पकड़े नहीं जाओ, लेकिन जिस दिन तुम पकड़े जाओगे उस दिन तुम्हारी खैर नहीं। तो वही बात है भाई, जिस तरह से खेसारी लाल यादव अपने गानों पे काम कर रहे थे, या फिर एक तरफ इधर मैथिली ठाकुर जिस तरह से अपने गानों पे काम कर रहे थे, उसी का एग्जाम्पल सेट हो गया कि सांस्कृतिक गाने वाली एक 25 साल की लड़की को जनता ने विधायक बना दिया, और ये कुछ भी उठा के गा देने वाली। अब समझ में आ रहा होगा कि इसने जो किया है वही ये काट रहे हैं, जो बोया है खेसारी लाल ये वही काट रहे हैं। हालांकि इस बंदे के पास तो पैसे, नाम, शोहरत, इन सब चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन अगर इस भाई ने, खेसारी लाल यादव ने पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने की चाहत रखी तो कहाँ थी, कहाँ सपोर्ट किया इनके सपोर्टर्स ने? कोई सपोर्ट नहीं। हालांकि इनके पास किसी बात की कमी नहीं है, ना मैथिली ठाकुर के पास किसी बात की कमी थी, ना पैसा, ना रिस्पेक्ट, ना नाम, ना इज्जत, ना शौहरत, किसी बात की भी कमी नहीं थी। हालांकि हमें जब पता चला कि मैथिली ठाकुर विधायकी लड़ रहे हैं तो मेरे को सूट नहीं किया कि भाई इस बंदी को किस बात की कमी थी। या फिर चाहे खेसारी लाल यादव के बारे में ही हम सोचे तो फिर सोचे भाई ये बिहार है, सबको सत्ता में आने का लालच है, चाहे कितना भी पैसा रहे, कितना भी पॉपुलर क्यों न रहे, लेकिन एक सत्ता में आने का, एक राजनीतिक में आने का एक शौक है, नशा है। और खेसारी लाल का नशा उतर गया और मैथिली ठाकुर जीत गई। भाई कलाकार तो बहुत है बिहार में, लेकिन मैथिली ठाकुर के टक्कर का कोई नहीं है, क्योंकि उनका मेंटलिटी ही कुछ ऐसा है। वो वल्गर गाने गा के नहीं पॉपुलर हुई है, वो 30 साल से 50 साल के महिलाओं को, बुजुर्गों को इम्प्रेस करके गाना गाती, इम्प्रेस करके यहाँ तक पहुँची है। इम्प्रेस इन द सेंस कि उसने अपने गायकी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गायकी में। लेकिन ये लोग एकदम बिल्कुल उल्टा हैं, माई बहन, साया चोली सब करके रखने वाले खेसारी लाल यादव आज जो उन्होंने बोया है वही वो आज काट रहे हैं। उनको क्या लगता है कि उनके फैंस उनको नेता बना देंगे? नेता बनने का मतलब है कि भाई तुम पब्लिक के लिए डायरेक्ट काम करोगे, और इन्होंने अपना छवि बहुत पहले ही ख़राब कर रखी है। तो बहुत कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही एक दिन काटने को मिलेगा, और खेसारी लाल को मिल गया। ये प्रीवियस ईयर की तैयारी थी, जो इन लोगों ने पहले तैयारी कर रखा था म्यूज़िक में, उसी चीज़ का आज रिजल्ट इन दोनों को मिला है। एक तरफ मैथिली ठाकुर जीत गई बहुत वोटों से, 2500 वोटों से आगे रही, मान के चलो वो बहुत पहले से विधायक रह चुकी है, इस तरह के हासिल की है जीत उन्होंने। और एक तरफ ये खेसारी लाल यादव, इसी को कहते हैं भाई जैसी करनी वैसी भरनी। सो थैंक यू, बाय।